हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, 100% एग्जाम में आने के इनके चांस है। चांस नहीं, 100% एग्जाम में आएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को ऐसा जो भी क्वेश्चन है बताऊंगा जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पादप प्रजनन की विधियों के महत्व की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। पादप प्रजनन का जो उद्देश्य है उसकी विवेचना करने के लिए बोला है। ठीक है, पादप प्रजनन जो हम करते हैं अपने प्लांट ब्रीडिंग में उसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, जो मैं उद्देश्य बताऊंगा इसको आप लोग सभी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। आप इसको राइस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉटन में यूज कर सकते हैं। आप इसको मक्का में यूज कर सकते हैं। आप इसको मतलब जो भी खरीफ क्रॉप है वहां पर यूज कर सकते हैं। ज्वार में यूज कर सकते हैं। मतलब लगभग सभी खरीफ क्रॉप में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो अलग, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि राइस जो है, राइस या चावल, चावल के पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए। चावल के पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए। ऐसे दे देगा, या तो आपको दे देगा सिर्फ कि अन्य किसी क्रॉप का नाम दे देगा, या आपको दे देगा सिर्फ कि पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है उसको लिखिए। तो पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है हम लोग उसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य सुनिएगा, मैं आप लोग बता रहा हूं। ठीक है, तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवांशिक परिवर्तन लाना है। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पौधों में अस्थायी आनुवांशिक परिवर्तन लाना। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी और आनुवांशिक परिवर्तन लाना है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जा सके। जिससे क्या किया जाए? उन्हें अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जा सके। पौधों में इस प्रकार के परिवर्तन से उनके विभिन्न लक्षणों में अस्थायी आनुवांशिक सुधार किया जाता है। ठीक है, तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवांशिक परिवर्तन लाना है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जा सके। पौधों में इस प्रकार के परिवर्तनों से उनके विभिन्न लक्षणों में अस्थायी आनुवांशिक सुधार किया जा सकता है। पादप प्रजनन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो इसमें मैं आप लोग बताऊंगा। यह पहला आपका पॉइंट रहेगा अधिक उपज। क्या रहेगा? अधिक उपज, हाई यील्डिंग। ठीक है, तो विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों से अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों से अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह पहला पॉइंट हो गया कि हमें पादप प्रजनन के द्वारा हम ऐसी वैरायटी को विकसित करेंगे जिससे हमें अधिक उपज प्राप्त हो। ठीक, दूसरा पॉइंट रहेगा आप लोगों का उत्पाद के गुणों में सुधार करना। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणों में सुधार करना। गुणों में सुधार, गुणों में सुधार करना। ठीक है, हमारी जो फसल है हम क्या करेंगे? प्रजनन के द्वारा उसके गुण में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो कैसे चलिए देखते हैं। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य केवल अधिक उपज बढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ उपज सभी सद्गुणों में भी संपन्न होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उसके, जैसे मान लीजिए आप लोग राइस है। ठीक है, राइस का उपज बढ़ेगा और उसका जो पराली होता है उसको भी हमारे गांव में सब लोग हमारे क्षेत्र में यूज करते हैं। किसके लिए? गाय के चारा के लिए, भूसा के रूप में उपयोग करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका उपज ही बढ़े, बल्कि उसका जो सभी गुण है, जैसे उसकी क्वालिटी है चावल की, वह भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना कि उत्पादन बढ़ जाए और उसकी जो क्वालिटी है, खाने में स्वाद उसका अच्छा ना लगे। तो यही बोल रहा है कि उसकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पादप प्रजनन करते हैं। तो उत्पाद के गुणों में सुधार करने के लिए पादप प्रजनन किया जाता है। पादप प्रजनन का उद्देश्य केवल अधिक उपज बढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ उपज सभी सद्गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। सद्गुण मतलब उसमें उचित प्रोटीन मात्रा होनी चाहिए, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसमें अधिक विटामिन होना चाहिए, क्योंकि किसी खेत से किसान को कितनी वास्तविक आमदनी होगी यह फसल की उपज और उसके गुण दोनों पर निर्भर होती है। क्योंकि यदि अधिक उपज
होगा और गुड़ खराब होगा तो बढ़ी हुई उपज पैसा अधिक नहीं देगी, क्योंकि जब देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा तो उसका जो व्यापारी होता है उसका अधिक दाम नहीं लगाएगा। इसीलिए हमारी जो फसल है इस प्रकार होनी चाहिए कि इसकी उपज भी अधिक हो और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इससे किसानों को लाभ होगा। यदि उसकी गुणवत्ता जो खराब रहेगी तो किसानों को हानि भी होगी। अतः उपज बढ़ाने के साथ साथ उससे गुण भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यह था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ऐसी किस्म को विकसित करना जो सभी तरह के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसका दूसरा उद्देश्य यही है कि ऐसी किस्म को विकसित करना जिससे सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला पॉइंट अवरोधी किस्मों का विकास करना। ठीक है, अवरोधी किस्मों का विकास करना। अवरोधी किस्मों का विकास करना। अवरोधी किस्मों का विकास करना। ठीक है, तो ऐसी किस्मों का हमें विकास करना चाहिए। पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्म का विकास किया जाना चाहिए जो वातावरण की असामान्य दशाओं में भी कम प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए भूमि पर पानी बहुत अधिक भर गया है तो इस समय ऐसी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए कि वहां पर उसकी बुआई किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए भूमि जो है क्षारीय है, अम्लीय है, तो ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो वहां पर उगाई जा सके। ठीक है, तो अम्लीय क्षारीय भूमि, पानी की कमी, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी आदि दशाओं के लिए ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो इन सभी दशाओं में उगाई जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए यह जो मैं बता रहा हूँ आपको लोगों को पादप प्रजनन का उद्देश्य, इसके बाहर आप लोग को किसी क्रॉप में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसी इतने में से ही आप लोग को क्रॉप में लिखना है। नहीं कुछ याद आएगा तो मैं जो बता रहा हूँ यही लिख दीजिएगा, सभी क्रॉप में यह यूज हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है अधिक दक्षता वाली फसलों का विकास करना। ठीक है, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। किस्मों का विकास करना। तो इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हमें अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास हो। ठीक है, तो नई किस्मों में खाद और उर्वरकों तथा सिंचाई का अधिक उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, नई किस्म जो है उनमें खाद और उर्वरक तथा सिंचाई का अधिक उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रोग और कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ठीक है, कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर। जैसे हमारी जो फसल होती है उसमें क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, जिससे क्या होता है काफी नुकसान होता है। तो पादप प्रजनन के द्वारा हम लोग ऐसी वैरायटी को विकसित करेंगे जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली हो। ठीक है, अगला है अनुकूलता में वृद्धि। ठीक है, तो ऐसी किस्मों का निर्माण करना चाहिए जो बहुत बड़े क्षेत्र में सफलतापूर्वक उगाई जा सके। ठीक, अगला पॉइंट है अर्ली मैच्योरिटी। तो इस प्रकार की वैरायटी का विकसित करना चाहिए जो जल्दी पक जाए। ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी वाली हो। अगला है किसी फसल की ऐसी प्रभेदों का विकास करना चाहिए जो ऐसे स्थानों पर उगाई जा सके जहां पहले वह फसल नहीं उगा जा सकती हो। ठीक है, जैसे दलदली भूमि और रेगिस्तान में भी उगाई जा सके, ऐसी वैरायटी को विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन करते हैं। अगला है पौधे की वृद्धि प्रकृति परिवर्तन। तो पौधे के कुछ लक्षणों की वृद्धि प्रकृति में ऐसे परिवर्तन करना जिससे वे अधिक उपज दे, जैसे गेहूं में बौनापन, छोटी मोटी एवं सीधी खड़ी हुई संकीर्ण पत्तियां, अधिक दवजी बनाना, कठोर तना आदि बनाने के लिए उद्देश्य से। ठीक है, अगला एक साथ पकने वाली। तो हमें ऐसी वैरायटी को विकसित करना चाहिए जो फसलों में एक साथ पके। ठीक है, मूंग आदि में ऐसी जातियां निकालना जो कि एक साथ पकती हो, जिससे एक साथ संपूर्ण फसल की कटाई की जा सके। जैसे मिश्रित क्रॉपिंग जब किया जाता है तो उसमें एक फसल कट जाती है, दूसरी फसल को छोड़ दिया जाता है। तो हमें ऐसी वैरायटी को तैयार करना चाहिए जिससे दोनों फसल एक साथ कटे और उसमें दूसरी फसल की बुआई की जा सके। अगला है कम समय में पकने वाली किस्मों को विकसित करना, जैसे अरहर आदि से शीघ्र पकने वाली जातियां विकसित करना जिससे एक वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सके। ठीक है, अरहर जो होता है वो एक वर्ष में एक ही फसल देता है, तो ऐसी वैरायटी विकसित करना जिससे एक वर्ष में एक से अधिक फसल को लिया जा सके। तो यही था आप लोगों का पहला क्वेश्चन, पादप प्रजनन का उद्देश्य बताइए। तो मैंने पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया और समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संकर बीज उत्पादन में स्व अनिश्चयता, इसे बोला जाता है इंग्लिश में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बोल रहा है कि संकर बीज उत्पादन में सेल्फ अनकम्पेटिबिलिटी में समस्या बताइए। ठीक है, तो इसकी क्या समस्या देखते हैं। पहला समस्या इनब्रीड का, अंतर प्रजातों का। ठीक है, तो अंतर प्रजातों के उत्पादन एवं संरक्षण के लिए हस्त परागण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाथ से परागण करवाना पड़ता है, जो काफी महंगा एवं कठिन होता है।
इसके लिए कुछ सरल विधियों का विकास किया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? कुछ सरल विधियों का विकास किया गया है। दूसरा, अंतर प्रजातियों के उत्पादन तथा अनुरक्षण के लिए लगातार स्वपरागण करना पड़ता है। लगातार स्वपरागण के कारण अनिश्चितता अभिक्रिया में कमी आती है और इसके कारण स्वनिश्चितता के लिए सिलेक्शन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला है उच्च तापमान आर्द्रता जैसे वातावरणीय कारक अनिश्चितता अभिक्रिया को कम करते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। इस कारण से संकर बीजों में 30% तक या अधिक भी स्वपरागण से उत्पन्न बीज हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मधुमक्खियां अक्सर किसी एक अंतर प्रजाति मतलब इनब्रीड लाइन जो होती है में ही पराग क्या कर सकती हैं? आदि एकत्रित कर सकती हैं। ऐसी विशेष रूप से तब होता है जब अंतर प्रजातियों में आकारिकीय अंतर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आकारिकीय अंतर पाए जाते हैं। किसी किस्म स्पीसीज में किसी अन्य किस्म स्पीसीज से यस विकल्पियों का स्थानांतरण समस्यापूर्ण काम होता है। ठीक है, तो यही था संकर बीज उत्पादन निश्चितता के उपयोग में समस्या। तो यही क्वेश्चन ही देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, बताने वाला था और भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कम आ गया, इसकी वजह से इतना ही रहेगा। तो उम्मीद करती है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।